Hello बच्चों, let's see this question and the question says which is less general in characters as compared to genus. Option A family, option B class, option C division, option D species. और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कैटेगरीज लेस जनरल होते हैं कैरेक्टर में जीनस से। ऑप्शंस दिए गए हैं फैमिली, क्लास, डिवीजन और फिर दिया आखिरी ऑप्शन दिया गया है स्पीसीज। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होता है अरेंजमेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, और ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अरेंज होते हैं सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कुछ इस तरह से होता है जैसे कि किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये सब होते हैं। लेकिन टैक्सोनॉमिक हायरार्की की वजह से वो अरेंज होके रहते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। जैसे कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इस तरह से अरेंज होता है, पहले आता है किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम जो कि एनिमल्स के लिए होता है, और प्लांट्स के लिए होता है डिवीजन, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, उसके बाद आता है जीनस, और जीनस के बाद आता है स्पीसीज। जैसे ही हम किंगडम से स्पीसीज तक जाते हैं जनरल कैरेक्टर्स घटते जाते हैं, और इसीलिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जीनस से किसका जनरल कैरेक्टर्स कम होता है और जीनस के नीचे होता है स्पीसीज। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी स्पीसीज, क्योंकि जैसे ही हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की से नीचे जाते हैं जनरल इन कैरेक्टर्स कम हो जाता है। किंगडम में सबसे ज्यादा होता है और स्पीसीज में सबसे कम होता है जनरल कैरेक्टर्स, इसीलिए जीनस के नीचे स्पीसीज आता है और स्पीसीज ही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी है। फैमिली, क्लास और डिवीजन ये सारे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में जीनस से पहले आते हैं, इसीलिए उनमें ज्यादा जनरल कैरेक्टर्स होते हैं जीनस से, और वो आंसर नहीं हो सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।